अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमरत हसन है और आज हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में बात करेंगे। हमारे जिस्म में जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, सेक्स सेल्स के अलावा, सेक्स सेल्स यानी कि एग और स्पर्म के अलावा जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि दो सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के। एक सेट बाप की तरफ से एग स्पर्म के जरिए आता है, दूसरा सेट माँ की तरफ से एग के जरिए आता है। 23 क्रोमोसोम्स बाप की तरफ से आते हैं, 23 क्रोमोसोम्स माँ की तरफ से आते हैं। जिस तरह के क्रोमोसोम्स बाप की तरफ से आते हैं उस तरह के क्रोमोसोम्स माँ की तरफ से भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रोमोसोम नंबर 1 बाप का भी लें और माँ का भी लें तो वो दोनों एक जैसे होंगे, यानी कि उनके अंदर एक जैसे जीन्स होंगे। इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 2 बाप का लें, क्रोमोसोम नंबर 2 माँ का लें, वो दोनों भी एक जैसे होंगे। क्रोमोसोम नंबर 3 क्रोमोसोम नंबर 3 दोनों का लें, वो भी एक जैसे होंगे। इसी तरह आप सारे के सारे क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं तो वो एक जैसे होते हैं। तो ये जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं ये किसी भी सेल के अंदर जोड़े की शक्ल में रहते हैं, एक पेयर की शक्ल में रहते हैं। इस पेयर को हम कहते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि हमारे जिस्म के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है, लेकिन 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कोई भी एक जोड़ा जिसके अंदर दो क्रोमोसोम्स हैं वो एक माँ की तरफ से आया हुआ है उस जोड़े में, एक बाप की तरफ से आया हुआ है। दो क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स कब होंगे, आइए ये समझते हैं। हमने कोई भी सेल लिया है, ये हमारे जिस्म का डिप्लॉइड सेल है यानी कि सोमैटिक सेल है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर 23 जोड़े थे क्रोमोसोम्स के। उनमें से मैंने एक जोड़े को उठाया है और इस जोड़े को आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जोड़ा मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखा दिया। ये दिस इज द पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसी तरह के 22 और जोड़े भी थे सेल के अंदर, बट आई पिक दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इस ये जो दोनों क्रोमोसोम है इसको हम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कह रहे हैं। क्यों, आइए जरा समझते हैं। ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर जो जीन है, पहला जीन कद का जीन है यानी कि हाइट का जीन है। इसके ऊपर ये जो दूसरा जीन है ये कलर का जीन है, बॉडी कलर स्किन कलर का जीन है। इसी तरह से इस क्रोमोसोम के ऊपर भी कलर का जीन है और यहाँ पे कलर का जीन है, बॉडी कलर का स्किन कलर का जीन है। अब जरा देखिए, इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्यों कहते हैं। पहली बात देखिए, इसके ऊपर भी कलर का जीन है, इसके ऊपर भी कलर का जीन है, इसके ऊपर भी कलर का जीन है, इसके ऊपर भी कलर का जीन है। पहली शर्त ये टाइप्स ऑफ जीन्स, यानी जो एक के ऊपर जीन्स हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, दूसरे के ऊपर भी वही क्रोमोसोम वही जीन्स हैं। इसी तरह से इस होमोलोगस पेयर के अंदर हम देख सकते हैं कि जो जीन का लोकस इधर है कद के जीन का, वही कद के जीन का लोकस इधर भी है। ये कहीं ऊपर या नीचे नहीं है बल्कि इसके सामने ही आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइप्स ऑफ जीन्स भी दोनों में सेम है और दोनों के अंदर लोकस ऑफ जीन्स भी सेम है। जहां पर जीन्स रह रहा होता है उसको हम बोलते हैं लोकस। ये दूसरी शर्त होगी। अब जो तीसरी शर्त है, इसके ऊपर भी दो जीन्स हैं, हाइट का और कलर का। इसके ऊपर भी हाइट का और कलर का जीन है, दो जीन्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो भी सेम है। दोनों के ऊपर दो दो जीन्स हैं। इसी तरह से इसका कद का जीन ऊपर है, हाइट कलर का जीन नीचे है। हाइट का जीन ऊपर है, कलर का जीन नीचे। इसी तरह से इसका भी हाइट का जीन ऊपर है और कलर का जीन नीचे है। इसलिए इस क्रोमोसोम दोनों क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो जीन्स की अरेंजमेंट है, जीन्स की जो अरेंजमेंट है वो भी सिमिलर है, यानी कि उसके ऊपर भी
हाइट का जो जीन है वो ऊपर है, इसके ऊपर भी हाइट का जीन है, इसके नीचे कलर का जीन है, इसके नीचे कलर का जीन है।